ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਟੂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਟੂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ, ਦੋ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੇ। ठीक है, दिस वन इज हायर एनर्जी लेवल, जो अंदर वाला दिस इज लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल दी एनर्जी 5 है, लोअर दी सपोज टू बी 2 है। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा? 5 तो 2 तक पहुंचना है, इट मीनस 3 एनर्जी फालतू है, 3 एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब कि पता चलिया 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा सानू किदा पता चलेगा? डिफरेंस इन दी एनर्जी ऑफ 2 लैवल्स। जो एनर्जी रिलीज होएगी किहदी फॉर्म दे विच होएगी? रेडिएशन दी फॉर्म दे विच। रेडिएशन दी की होएगी? पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो इस सारे फिनोमिना नूं की कहंदे आ? जो पर्टिकुलर वेवलेंथ दी वेव्स बाहर निकलणगियां दैट आर कॉल्ड स्पैक्ट्रल लाइन्स। सो इट दिस ऑल इज कॉल्ड स्पैक्ट्रल लाइन। जो वेवलेंथ है डिपेंड करेगी दोनों के दोनों एनर्जी लैवल दे विच कितनी एनर्जी है। ठीक, तो असी अज्यूम कर लेने दो एनर्जी लैवल्स। एक लैवल की एनर्जी की लै ली असी ई आई ते दूसरे की लै ली ई एफ। ठीक, एनर्जी है दो लैवल की। किहड़े लैवल की एनर्जी आ? इनीशियल लैवल की, मीनस जिथों तो स्टार्ट करना, इनीशियल यानी स्टेशनरी एनर्जी लैवल की। जिदा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असी की अज्यूम कर लांगे एन आई। और ई एफ की दी एनर्जी आ? फाइनल स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर एन एफ। ठीक है जी, हुण असी दोनों एनर्जीज फाइंड आउट करते हैं। पहला आपां एक एनर्जी लई जनरल एक्सप्रैशन देखिया सी की सीगा ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय h स्क्वायर n स्क्वायर। ये साडे कोल जर्नल एनर्जीज है। हुण असी एनर्जी फॉर ith ऑर्बिट यानी एन आई क्वांटम नंबर और एन एफ क्वांटम नंबर लिए लिखांगे। जदों असी आई एन आई क्वांटम नंबर लिए लिखांगे साडे कोल एनर्जी की है ई आई दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय n i दा स्क्वायर h स्क्वायर। जदों असी ई एफ दे एन एफ एनर्जी लैवल दे लिए लिखांगे उदों की होएगी ई एफ नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय n f द स्क्वायर h स्क्वायर। जेकर असी ये चीज मनीए कि इलैक्ट्रॉन जंप करता पिया है एन आई टू एन एफ, तो असी ये चीज मान लेने कि एन एफ दैट इज लैस दैन एन आई, मतलब आई एथ एनर्जी लैवल वड्डा है तो फिर एनर्जी डिफरेंस की होएगा? ई आई माइनस ई एफ दैट इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। नैक्सट असीं इत्थे ई आई ते ई एफ की वैल्यू पुट करांगे। ई आई की है? नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e दी पावर 4 डिवाइड बाय n i स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर एन एफ कितना? 2 पाई स्क्वायर m e दी पावर 4 नीचे n f स्क्वायर h स्क्वायर। हुण अगे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e दी पावर 4 n i स्क्वायर h स्क्वायर। माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, की रह गया फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e दी पावर 4 n f स्क्वायर h स्क्वायर एज इट इज। हुण देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e दी पावर 4 दोनों साइड ते आ, इस वाली साइड ते भी हैगी सारी टर्म्स, इधर भी हैगी, तो इन्होंने असीं कॉमन कढ लैने आ।
की कॉमन आया फिर साडे कोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय h स्क्वायर। दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਆਫ 1 ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ नीचे सिर्फ एन आई ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਕਾਮਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ एन एफ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ एन एफ प्लस वाला ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ एन आई माइनस वाला ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ c ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ h c ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ इज इक्वल टू बाकी सारे टर्म एज इट इज। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ एच सी है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नीचे एच स्क्वेयर सी एच नीचे आके की बन जाएगा एच दी पावर 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ c ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ डिवाइड हो जाएगा बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। इतने देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दी वैल्यू फिक्स्ड है कांस्टेंट है 2 पाई भी कांस्टेंट नंबर m मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी वैल्यू फिक्स्ड है ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दी वैल्यू भी फिक्स्ड है h प्लैंक्स कांस्टेंट दी वैल्यू भी फिक्स्ड है c वेलोसिटी ऑफ लाइट दी वैल्यू भी फिक्स्ड है। इट मीनस सारी टर्म की होगी कांस्टेंट टर्म होगी सॉल्व करने तो बाद। ठीक है इस सारी दी सारी टर्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ आर एच लिख ਲੈਨੇ ਆ ਜਰਨਲ ਇੱਕ कांस्टेंट लिखता तो उस कांस्टेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ रेबर्ग्स कांस्टेंट। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਐਚ 1 ਬਾਈ ਐਨ ਐਫ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ ਐਨ ਆਈ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈ दैट इज वेव नंबर जो आ इक्वेशन है की रिप्रेजेंट करती पई है ये रिप्रेजेंट कर दिया वेवलेंथ ऑफ दी स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द ith एनर्जी लेवल टू f ni टू nf nith ऑर्बिट तो जो nth ऑर्बिट विच ट्रैवल कर दिया था किवें दी साडे कोल वेवलेंथ होंदी है दैट दिस एक्सप्रेशन टेल्स। अलग अलग एनर्जी लैवल दे लई साडे कोल अलग अलग स्पैक्ट्रल लाइंस है स्पैक्ट्रल सीरीज है तो आप हूँ स्पैक्ट्रल सीरीज बारे गल करांगे। फर्स्ट सीरीज है लेमैन सीरीज। इस सीरीज विच की हुंदा कि जदों इलैक्ट्रॉन ट्रैवल करदा किसी भी हायर एनर्जी लैवल तो फर्स्ट विच किसी भी हायर तो आ सकदा सेकंड जिद्दां देखो आ असीं न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया आ फर्स्ट क्वांटम नंबर है सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है जो इलैक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा किसी भी हायर तो चाहे तो सेकंड चो आ गया चाहे थर्ड विचों पहुंचना कितने उन्हें फर्स्ट वाले n इज इक्वल टू 1 विच जिथों भी मर्जी किसी भी हायर तो आ रहा है बट आना उन्हें कितने है फर्स्ट वाले शैल दे विच यानी n इज इक्वल टू 1 एनर्जी लैवल दे विच। तो उवें दी सीरीज नूं असीं की बोलांगे लेमैन सीरीज। तो ये वाली सीरीज की हो गई लेमैन सीरीज। ਅਸੀਂ बोल सकते हैं इनिशियली कितों भी मर्जी आ रहा मतलब जो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ एन आई ਤੇ एन एफ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ एन आई किसी इनिशियल वाला एनर्जी लैवल एनर्जी स्टेट ਤੇ एन एफ की ਸੀਗੀ कि फाइनली किस वाले ऑर्बिट विच वापस आ रहा। ठीक है तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਵਿੱਚ वापस आना ਤਾਂ एन एफ की हो जाएगी 1। तो लेमैन सीरीज ਅਸੀਂ ਕੀ बोल सकते हैं इन दिस सीरीज इन विच the spectrum corresponding to the transition of electron from some higher energy level टू NF इज इक्वल टू 1 मतलब फाइनली उन्हें 1 विच रीच करना। ठीक है इट मीनस साडे कोल NF की हो जाएगा 1 और NI सानू नहीं पता की होएगा कुछ भी हो सकता है तो NI नू सी NI ही लिख लांगे। NI में भी 2 हो सकता सेकंड चो आ सकता फर्स्ट विच थर्ड चो फोर्थ चो फिफ्थ चो 1 तो इलावा कुछ भी हो सकता 3 4 5 6 अप टू सो ऑन जो भी मर्जी हो जाए। ठीक है तो साडे कोल रिलेशन की बन जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच
1 ਬਾਈ ਐਨ ਐਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ ਐਨ ਆਈ ਸਕੁਅਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਐਨ ਆਈ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ 2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 4 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 5 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਗੇ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਓਲੇਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਓਲੇਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜੀ ਹਾਇਰ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਫੋਰਥ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਫਥ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ, ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਜੋ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਵਾਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਵਿਚ ਦੀ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਸਮ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਟੂ ਲੋअर एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2, मतलब n इज इक्वल टू 2 विच वापस आना है। nf की हो गया फिर साडे कोल 2 और ni की हो जाएगा कुछ भी हो सकता 2 तो वड्डा 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ RH 1 ਮਾਈਨਸ NF। NF ਕੀ ਹੈ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ NI ਕੀ ਹੈ 3 4 5 6 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ NI ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਤਾ। ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਵਨ ਹੈ ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੀਨਸ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਫਥ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਣ, ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨ ਦੀ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਸਮ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਟੂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। तो जो n इज इक्वल टू 3 एक होएगा फाइनल, NF इज इक्वल टू 3 और NI की हो सकता 3 तो वड्डा जो मर्जी 5 6 7 अप टू सो ऑन। ठीक, तो फिर साडे कोल फॉर्मूला की होएगा वेवलेंथ दे लई RH 1 माइनस NF यानी 3 दा स्क्वायर माइनस 1 बाय NI दा स्क्वायर। इस रीजन दे विच लाई करेगे इंफ्रारेड रीजन दे विच। है साडी फोर्थ वन सीरीज। फोर्थ सीरीज केड़ी है, ब्रैकेट सीरीज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ फोर्थ वाले एनर्जी लेवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੀਨਸ n इज इक्वल टू 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, 5th ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਔਰ this one 6th ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, NF ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 4 ਔਰ NI ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 5 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 6 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो डेफिनेशन की होगी सेम जिदा 3 दे लई आ, मतलब द स्पेक्ट्रल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम हायर एनर्जी स्टेट टू कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 4 दे विच वापस आना। ठीक है, तो फिर क्या होएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 बाय 4 दा स्क्वायर माइनस 1 बाय n I दा स्क्वायर। ये भी सेम किहड़े रीजन दे विच लाई करेगी, इंफ्रारेड रीजन दे विच। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 5th ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੀਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੇ 5th ਵਾਲੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ 6th ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 7th ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੀਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ 5th ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ 6th ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, 7th ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, 8th ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ 1 by lambda is equal to RH 1 by NF ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ NI ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ NI ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ,
ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਨਫਰਾ ਰੈਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ।